प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में। मंगल 12 भावों में कैसा रिजल्ट देंगे, इसके लिए हमने मंगल की 12 भावों की सीरीज बनाई है। आज उसका 10वां पार्ट है। तो मंगल जब 10th हाउस में होंगे तो व्यक्ति के जीवन में किस तरह के परिणाम देंगे, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मंगल को हनुमान जी का रूप माना जाता है। मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल योद्धा है और मंगल निडर भी हैं। योद्धा हैं तो निडर तो होंगे ही। मंगल अग्नि है तो अग्रेसन भी है। मंगल रक्षक है, मंगल ताकत है इनमें। मंगल सृजनात्मक है और मंगल विनाशात्मक है। मंगल दानी है और मंगल लुटेरे भी है। सब लूट भी जाते हैं जब ये इनके अकॉर्डिंग ना हो। मंगल बसा भी देते हैं और मंगल उजाड़ भी देते हैं। मंगल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये निर्भर आपकी कुंडली पर करता है कि आपके हिस्से में कौन सा पहलू सिक्के का आया है। 10th हाउस कुंडली का केंद्र होता है। 10th हाउस होता है हमारा कर्म स्थान, हमारे व्यापार का, मान सम्मान का, यश का, सरकारी लाभ का, हमारे पिता के सुख का और एक्शन का। जो भी हम अपने कर्म से रिलेटेड एक्शन लेते हैं, ये स्थान उनका भी होता है। इस भाव के कारक होते हैं सूर्य और गुरु, और यहाँ जो एनर्जी होती है वो बुध और शनि की भी होती है। शनि कालपुरुष के अकॉर्डिंग शनि हाउस के स्वामी बनते हैं। यह भाव मंगल के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। जिनके 10th हाउस में मंगल हो, सबसे पहले तो ये एक केंद्र का, कालपुरुष के अकॉर्डिंग आप केंद्र के स्वामी होकर जब केंद्र में विराजमान कोई क्रूर ग्रह होता है तो ये योग कारक ग्रह बनाता है। तो मंगल क्रूर ग्रह है तो ये योग कारक ग्रह योग का निर्माण आपके लिए करते हैं। तो कालपुरुष के अकॉर्डिंग उच्च के भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है तो ये उच्च के भी माने जाते हैं। अगर स्व राशि में भी बैठ गए तो रोचक महापुरुष योग बना देंगे। मतलब डिपेंड करता है कि वृश्चिक या मेष में हो तो वो भी बना देंगे। अगर कोई भी योग नहीं बन रहा है तो ये कुलदीपक योग तो जरूर निर्माण कर देते हैं। 10th हाउस में बैठकर ये कुलदीपक योग बना देते हैं। ये लोग अपने कुटुंब परिवार के लिए ब्रांडिंग का कारण बनते हैं। ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क का होता है। किसी भी कार्य को कल पर टालना इन्हें पसंद नहीं है, और ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करते जो मतलब कल पे चीजों को टाल देते हैं ना, जो एकदम चाहिए वो चीज, एकदम एक्शन हो जाएगा उस चीज पर। वो इस तरह के लोग होते हैं। मातृभूमि से इनकी थोड़ी दूरियां सी बन जाती हैं, हालांकि मातृभूमि के बड़े नजदीक होते हैं ये मन से। इनका नजरिया चीजों को देखने का बिल्कुल स्पष्ट होता है। सही को सही और गलत को गलत बिल्कुल स्पष्ट होता है। अपने बच्चों को भी उनकी मर्जी हो या ना हो, जबरदस्ती ये अपने अकॉर्डिंग ढालने में लगे रहते हैं, क्योंकि ये वर्कहोलिक है, मेहनती है, अपने अकॉर्डिंग ढालने में उन्हें लगे रहते हैं। बिना मेहनत के लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, ये समझते हैं इन चीजों को। क्योंकि यहाँ राशि शनि की आती है और शनि कर्म भाव है, कर्म के स्वामी है। शनि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते, तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। शनि मतलब मेहनत और मंगल मतलब ऊर्जा, मेहनत और ऊर्जा, तो उसी से रिजल्ट निकलने हैं। मतलब व्यक्ति में मेहनत करने की ऊर्जा आ जाती है जब यहाँ पर 10th हाउस में मंगल हो जाते हैं। ये लोग कई बार अपनी मेहनत की कमाई उधार में फंसा देते हैं, जो कि कभी वापस भी नहीं आनी है, वापस भी नहीं आएगी। ये जो भी काम करेंगे बहुत जांच परख के करेंगे। मतलब पहले सोच विचार कर लेंगे कि हाँ ये उस काम की बात हो रही है जहाँ पैसा लगता है। बाकी तो ये एक्शन यारी दोस्ती में बिना सोचे समझे बहुत लेते हैं। ये बात उस काम की हो रही है जहाँ पर पैसा इनका लगता है। इनको ये सलाह भी दी जाती है कि खुद को बिजी रखें, जितना हो सके बिजी रखें। अगर किसी काम में हार मानकर फ्री बैठ गए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। मतलब बहुत दिन तक ये कोई एक्शन नहीं ले रहे ना, किसी चीज को लेकर एक्टिव नहीं, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन लोगों को काम करके ही खुशी मिलती है, इनको एक्टिव रहने से ही एनर्जी मिलती है। इन लोगों को वर्कहोलिक बोलना गलत नहीं होगा। बेचैनी सी बनी रहती है। अगर कोई काम इन्होंने हाथ में ले लिया और वो पूरा ना हुआ, जब तक पूरा ना हो जाए बेचैनी सी बनी रहती है इन्हें, तो ये थोड़े से वर्कहोलिक है। जब काम करेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर तो ये ना फैमिली के लिए समय इनके पास और ना दुनिया समाज के लिए कोई समय नहीं होता जब ये अपने काम में बिजी रहते हैं। वैसे सही भी है इनके लिए, इनकी जो बॉडी का फ्यूल है वो वर्क ही है।
वो एक्शन ही है, अपने आप को एक्शन में रखना, वो इनकी बॉडी का फ्यूल है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को भी सारी सुख सुविधाएं समय से पहले मुहैया, उनके बोलने से पहले वो उनके लिए वो सारा पाथ एक तैयार कर देते हैं कि मेरे बच्चों के लिए इस समय पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी। बच्चों से विचार इनके थोड़े कम ही मिलते हैं। अभी मैंने पहले बताया कि बच्चों को भी पुश करते रहते हैं कि मेहनती बनो, अपनी तरह बनाना चाहते हैं, तो बच्चों से विचार कई बार कम मिलते हैं। हमेशा टॉन्टिंग, अगर मैं नहीं हूंगा तो क्या होगा तुम्हारा, इस तरह की चीजें कर करके बच्चों से इनकी दूरियां बनी रहती है। वैचारिक मतभेद इनके बच्चों के साथ रहते हैं। इन लोगों को प्यार करने वाले कम और इनसे जलने वाले ज्यादा मिलते हैं जीवन में। बहुत जेलसी होती है इनके जीवन में, बहुत जलते हैं लोग इनसे। इन लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लगती है। एक्टिव तो होते ही हैं, अट्रैक्टिव तो होते ही हैं, अपने ऊपर तो पूरा ध्यान रहता है, बन ठन के रहना, मतलब मैं कैसे दुनिया समाज में दिखूं, मेरा रुतबा सा हो, ये तो इनके अंदर नेचुरल है। ये तो सुबह ही नहा धो के तैयार हो जाना, बहुत सारी चीजें इनके अंदर रहती है, तो ये अपने ऊपर ध्यान बहुत देते हैं। ये लोग अपने अनुभव से ही सीखते हैं, किसी के कहने से नहीं सीखते। चाहे कोई कितना भी इनके सामने बीन बजा ले कि ऐसा नहीं, ऐसा सही, ये ऐसा करने से गलत हो जाएगा, ऐसा करने से बेटा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ना जी। जब तक खुद गलतियां कर करके ना सीखे, इन्हें नहीं सीखना बिल्कुल भी। मन के साफ होते हैं, द्वेष नहीं रखते किसी के लिए भी, यारों के यार होते हैं, उनके लिए रात दिन तैयार भी होते हैं, पर कोई इनका यार नहीं होता। मतलब यार बहुत होते हैं पर कोई यार नहीं होता। इन लोगों को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, चल रही है सबकी जिंदगी में झमेले हैं, इन्हें कोई खास नहीं, पर इनकी निजी जिंदगी सबकी नजर में रहती है कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, सबकी नजर रहेगी। जो भी इनसे जुड़ा वो इनकी पर्सनल लाइफ में ताक झाक बहुत जल्दी करने लगता है। पढ़ाई लिखाई में या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो किसी को शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। घर परिवार के लिए हमेशा समर्पित, पर लड़ाई झगड़े हमेशा वहां भी रहते हैं इनके। अगर किसी से प्यार में कमिटमेंट कर दी तो निभाएंगे, क्योंकि दिल फेंक होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी प्यार कर बैठते हैं। इनको मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इनके लिए वो गाना बना है कि मीत ना मिला रे मन का, इनके मन के अकॉर्डिंग इन्हें नहीं मिलता है कोई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो इन्हें अपने जीवन में मतलब करने से पहले थोड़ी सी अगर सलाह मान ले तो मंगल से उनके और अच्छे रिजल्ट्स कैसे लिए जा सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे भी आगे बढ़ने का हौसला दे। और वीडियो देखने के बाद आपके अनुभव इस वीडियो के साथ जैसे भी रहे हो, प्लीज कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें, लेकिन प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अपनी लाइफ में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर 10th हाउस में मंगल है, क्योंकि वर्क से रिलेटेड ही यहाँ पर बातों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कर्म भाव में यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। जब कोई आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करता है ना, तो अपने राज को उसके सामने जाहिर ना होने दे। अपने मन की बात अपने मुंह से ना बोले। जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे ना, टिप्पणी नहीं होगी उन चीजों की। तो आप अपने मुंह से अपने राज जाहिर ना करें। किन्हीं कारणों से आपकी पर्सनल लाइफ ना, पर्सनल तो रहती नहीं है, किन्हीं कारणों से ना कुछ लोगों के सामने आता ही रहता है, तो चुप्पी साध ले। वहां पर रिएक्ट करना बंद कर दे। हर एक को जवाब देकर आप नहीं हरा सकते, तो वहां पर आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए। यदि दोस्ती के चक्कर में हैं आप, हैं यारी दोस्ती, मैंने बताया ना कि यारों के यार हैं, रात दिन तैयार हैं, इस तरह के हैं आप, तो इतने भी मसरूफ ना हो जाए कि वो दुनिया समाज में आजाद घूमे और आप कैद में बैठ जाएं। तो इस चीज का ध्यान देने की आपको जरूरत है। हर व्यक्ति मैच्योर पैदा नहीं होता। मैंने अभी पीछे भी बताया कि आप अपने अनुभव से ही सीखते हैं, किसी के समझाने से सीखते नहीं हैं। माता पिता कितना भी आपको समझा रहे हो, कभी नहीं समझेंगे जब तक खुद के अनुभव नहीं आएंगे। देखिए, हर व्यक्ति मैच्योर पैदा नहीं होता, मैं मानती हूँ दुनियादारी ही मैच्योरिटी लेकर आती है। पर यदि माता पिता की बात पर भी अमल करें तो अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे की गलतियों से सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वो जो टाइम आपने गलती करके आगे बढ़ने में वेस्ट किया, वो आप दूसरे की गलती देखकर आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान दें। ये जो तलवार हाथ में लेकर पैदा हुए ना, अब तो हुए हैं वास्तव में, इसको हमेशा ना इसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। सचमुच की तलवार नहीं है। आपकी बातें और आपकी सोच किसी तलवार से कम नहीं है। आपके लिए वो बात, वो कहावत है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इतना तेज चोट मारते हैं अपने शब्दों से कि व्यक्ति झंझरा जाए, इतनी गहरी आपकी बातें होती हैं। अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करें।
अपनों को अपने बनाकर रखे। प्लीज इस चीज पर ध्यान दे, जो आपके अपने हैं उनको अपना बनाकर रखे। सारी दुनिया में घूम लो आप, लेकिन जो आपके अपने हैं वही आपके अपने निकलेंगे लास्ट में। इस बात पर ध्यान देना। दिखावे से दूर रहना है, क्योंकि मंगल जो है शनि के घर में है, और शनि देख दिखावे में बिल्कुल बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करते। डाउन टू अर्थ रहना है। ठीक है, आप शोबाजी कीजिए, लेकिन वो मन में मत लाइए कि अरे मुझे 4 लोग देखे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डाउन टू अर्थ रहिए। आपको सब कुछ मिल रहा है, उस टाइम भी आप डाउन टू अर्थ रहिए, वहां आपकी असली ग्रोथ होती है। गोल्ड आपके पास है तो गोल्ड को कभी भी बेचने की कोशिश ना करें आप। जो भी आपके घर में आए उसे थोड़ा मीठा दें, या किसी के घर में आप जा रहे हैं आप मीठा लेकर जाएं। अगर कोर्ट कचहरी बाय चांस किसी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए, यानी दोस्ती में ज्यादा मतलब रहता है इनका, अगर बाय चांस आप फंस गए, हमेशा अपने साथ छुहारे लेकर जाएं। अगर कोई ऐसा केस हो जाता है, आते समय उनको जल प्रवाहित करके आएं। जो आप नॉनवेज, अल्कोहल, इनसे दूर रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।